तो सिप्ला जाइडस इनके ऊपर आप नजर रखें, जहां पर मूव है, और डीवी स्लैब तीसरा नाम भी राजेश ने लिया था। करीब करीब 1.5% की तेजी यहां देखने को मिली, लेकिन जाइडस 440 के टारगेट्स के लिए आप नजर रख सकते हैं। 1180 के टारगेट्स के लिए आप सिप्ला को देखेंगे, करीब 1200 दूसरा टारगेट रहेगा और 1100 का एक स्टॉप लॉस यहां पर आप मेंटेन करके चल सकते हैं। राजेश जी, अगर आज एफ&ओ के टॉप गेनर्स की बात की जाए तो उसमें भी ग्रैन्यूल्स, डिवीस, बायोकॉन, लुपिन, डॉक्टर लाल, पांचों के पांचों फार्मा ही हैं। इनमें से कोई नाम, क्योंकि इस समय सिचुएशन ऐसी नहीं है कि कोई पोजीशन बनाई जाए, लेकिन जिनके पास है वो क्या करें? आई थिंक फार्मा में डेफिनेटली सुमित जी यहाँ पे होल्ड ही करना चाहिए। इनफैक्ट डीवीज मेरा सुबह का आज 8 बजे का टॉपिक था और उस पे जो टारगेट्स थे वो भी हिट हुए। 36-20 का टारगेट था। तो अभी तो मैं यही कहूंगा कि एक मूव होता है, एक लेग होता है, वो खत्म हुआ है पोजिशनली या स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से। तो यहाँ पे आपको बने रहना चाहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से डीवीज फिर से रैली रिज्यूम करेगा जिसका टारगेट 3750 का है। सो फॉर मी इट्स ए होल्ड। आपने जो जिक्र किया ग्रैन्यूल्स, और आप और एक चीज देखिए बायोकॉन। लेकिन अगर आपको सिर्फ मोमेंटम प्ले करना है, थोड़ा सा हाई बीटा का तड़का चाहिए, फिर आप ग्रैन्यूल्स पे ध्यान रखें। 335 पे ये ट्रेड हो रहा है फ्यूचर में। इसका स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप रखे 325 का। एक बार ये 340 का लेवल सुमित जी निकाल दे, उसके बाद जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग मिलेगी 360 370 तक। तो नजर ग्रैन्यूल्स पे भी है। अच्छा, इसके अलावा जो एफ&ओ में टॉप लूजर्स है उसमें आज एनबीएफसी या फिर हाल फिलहाल के चले हुए शेयर, जैसे इंडिया बुल्स हाउसिंग बढ़िया चला था, प्रॉफिट टेकिंग आ गई। चंबल फर्टिलाइजर बढ़िया चला था, 6% नीचे। टाटा कम्युनिकेशन 1400 तक गया, वहां से टूट के वापस 1195। इंडिया सीमेंट चल के गया 250 रुपए तक, वहां से टूट के नीचे वापस 206 आ गया। यहां पर क्या करें? इतनी तेजी से अनवाइंडिंग हो रही है, अभी क्या करना चाहिए यहाँ पे? सुमित जी मेरे हिसाब से देखिए, थोड़ा अनवाइंडिंग प्रेशर रहेगा जो आपने इन पर्टिकुलरली जिक्र किया। टाटा मोटर्स तो देखिए, टाटा मोटर्स में एक लेग का सेलिंग हो चुका है, तो प्रोबेबली वहां पे ज्यादा सेलिंग नहीं होगी। तो मेरे हिसाब से ये जो लेवल है टाटा मोटर का 360 380, यहाँ पे बाइंग होगी। टाटा मोटर फिलहाल तो अवॉइड की लिस्ट में है, अगर करना है तो कॉन्ट्रा में बाय होगी। लेकिन जो वीकनेस है वो रहेगा चंबल फर्टिलाइजर में। 280 के नीचे यहाँ पे बेचना, और टारगेट रहेगा 240 का। ओके, तो 280 के नीचे आप बेचिए, 240 ये टारगेट्स यहाँ पर आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। चंबल फर्टिलाइजर वीक साइड पे आपको दिखेगा। 2-3 सेक्टर और जहाँ पे पीएसयू बैंकिंग बास्केट, एक बढ़िया तेजी के बाद प्रॉफिट टेकिंग में आया ये। केनरा बैंक करीब 5% नीचे है, अनवाइंडिंग है मेजरली यहाँ पर। और दूसरा बलरामपुर चीनी हाल फिलहाल की तेजी के बाद 4% नीचे, 8% की ओआई रिडक्शन है, यहाँ पर भी अनवाइंडिंग हो रही है। इन दोनों में क्या करें? सुमित जी मैंने सुना नहीं, फिर से स्क्रिप्ट का नाम बताइए। पीएसयू बैंकिंग में से कैनरा बैंक और साथ में बलरामपुर चीनी। सुमित जी इनफैक्ट मेरे पास सेल में था कैनरा बैंक। अगर आप मुझे पूछते बेचना क्या है, तो मैं बोलने वाला था कैनरा बैंक बेचिए। कैनरा बैंक में देखिए कंसोलिडेशन एंड ब्रेकडाउन, यहाँ पे 310 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा। 300 305 जहां मिले आपको बेचना है, पुल बैक में बेचिए आप इसे। इसका टारगेट बनेगा 270 का। तो यहाँ पे एक सीरियस ब्रेकडाउन आपको कैनरा बैंक में दिखता है। कैनरा गिरेगा तो देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा भी इसके साथ गिरेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा हालांकि थोड़ा सा और ऑलरेडी गिर चुका है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है इसमें एक टारगेट पेंडिंग है 162 का। तो 170 पे अगर आपकी पोजीशन खड़ी है, तो आपको स्टॉप लॉस प्लेस करना है 175 पे। 160 162 पे आप कवर कर लीजिए। 162 के आसपास आपको कहीं नीचे मिले तो आप वहां पर कवर कर सकते हैं। थोड़ी बहुत अनवाइंडिंग जो है वो चली रही है, लेकिन इंडेक्स के अंदर जो सेल ऑफ है वो बहुत सीवियर है। अब आप देखेंगे करीब करीब 3% नीचे मिड कैप इंडेक्स पहुंच गया है। निफ्टी अपने क्रूशियल जोन्स के बेहद नज़दीक पहुंचते हुए अब 17,900 के आसपास के जोन्स यहाँ हैं, लेकिन स्मॉल कैप इंडेक्स अब 3.5% नीचे है। इंडेक्स थोड़ा थमा, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप की बिकवाली और गहराई। 3% नीचे मिड कैप, 3.5% नीचे स्मॉल कैप इंडेक्स अब कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ेगा। एडवांस डिक्लाइन 200 शेयरों की तेजी के सामने 2700 शेयर जो कि बिकवाली के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। यानी कि करीब करीब आप ये मान लीजिए हर एक शेयर तेजी के सामने 13 शेयर जो कि बिकवाली में ट्रेड करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। मोर लेस ऑल हैवी वेट्स डीपली रेड फिलहाल कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं। राजेश जी से एक सस्ता ऑप्शन भी जानेंगे और साथ ही साथ कुछ और बड़े जानकारों से बातचीत की हमने, आपको भी सुनवाएंगे छोटे से ब्रेक के उस पार।